जब इंसान की जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलें घेर लेती हैं, जब कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, जब दिल दुखों से भर जाता है, तब इंसान बेबस होकर अपने रब को पुकारता है। और ऐसे ही हालात में बहुत से लोग यह कहते हैं, मेरी बिगड़ी बना दे, या गरीब नवाज। गरीब नवाज यानी वह शख्सियत जिसने लाखों लोगों के दिलों में मोहब्बत, अमन और अल्लाह की याद को जिंदा किया। आज भी दुनिया भर से लोग उनकी दरगाह पर जाते हैं, अपनी परेशानियां लेकर, अपने दुख लेकर, अपने आंसू लेकर। लेकिन दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए, असल मदद करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। औलिया ए किराम हमें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन हमारी हर दुआ को कबूल करने वाला अल्लाह ताला ही है। जब इंसान टूट जाता है तो उसका दिल अपने रब के सबसे करीब होता है। हो सकता है आज आप किसी बड़ी परेशानी में हो, शायद कारोबार में नुकसान हुआ हो, शायद घर में परेशानियां हो, शायद बीमारी ने घेर रखा हो, शायद कर्ज का बोझ बढ़ गया हो, या फिर दिल किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा हो जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। अगर ऐसा है तो मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और उसकी मदद हर चीज पर भारी है। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने भी लोगों को यही पैगाम दिया था कि अपने रब से रिश्ता मजबूत करो, अपने दिल को साफ रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गरीब नवाज की जिंदगी से सीखेंगे कि मुश्किल हालात में इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे दुआ करनी चाहिए और कैसे उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपने दिल की किसी बड़ी परेशानी को लेकर बैठे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का यह पैगाम आपके दिल को सुकून दे दे। दोस्तों, जब हम गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में मोहब्बत और अदब पैदा होता है। उनका असली नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। उन्होंने लोगों को नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाई। उन्होंने लोगों को तकब्बुर नहीं, अज्जी सिखाई। उन्होंने लोगों को दुनिया से नहीं, अल्लाह से जोड़ने का काम किया। गरीब नवाज का सबसे बड़ा पैगाम था कि इंसान हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे, क्योंकि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। दोस्तों, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब मेरी समस्या का कोई हल नहीं है, अब मैं हार गया हूं। लेकिन अचानक अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही तो अल्लाह की शान है। वह जब चाहता है बंद रास्तों को भी खोल देता है, सूखी जमीन से भी फूल खिला देता है और अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में आज मुश्किलें हैं तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि शायद अल्लाह आपके सब्र को देख रहा है, शायद वह आपके लिए कुछ बेहतर फैसला तैयार कर रहा है। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के पास भी दूर दूर से लोग आते थे। कोई गरीबी से परेशान था, कोई बीमारी से, कोई घरेलू झगड़ों से, कोई अपने बच्चों की फिक्र में, लेकिन उन्हें हमेशा यही नसीहत दी जाती थी कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, नमाज की पाबंदी करो, दुआ को अपना हथियार बनाओ और उम्मीद का दामन मत छोड़ो। दोस्तों, याद रखिए, मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद मोमिन की ताकत। जब तक दिल में उम्मीद बाकी है तब तक कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रह सकती। इसलिए आज अगर आपका दिल टूटा हुआ है तो अपने हाथ उठाइए, आंखों में आंसू लेकर अपने रब को पुकारिए और पूरे यकीन के साथ कहिए, या अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे, मेरे हालात आसान कर दे, मेरी परेशानियां दूर कर दे, मेरे लिए बेहतरीन रास्ते खोल दे। यकीन मानिए, जो दुआ सच्चे दिल से निकलती है अल्लाह उसे जरूर सुनता है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वह होता है जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, जब कोशिशें भी नाकाम होने लगती हैं, जब दुआ करते करते भी दिल टूटने लगता है, जब रातों की नींद उड़ जाती है और जब भविष्य की चिंता इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। ऐसे समय में बहुत से लोग यह सोचने लगते हैं कि शायद अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मेरी तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यह सोच सही नहीं है।
क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर 70 माओं से भी ज्यादा रहम करने वाला है। वह अपने बंदे की हर आह सुनता है, हर आंसू को देखता है, हर दर्द को जानता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझते हैं वह हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और जिस चीज को हम बुरा समझते हैं उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई छिपी होती है। लेकिन इंसान जल्दबाज होता है, वह तुरंत नतीजा चाहता है, जबकि अल्लाह सही समय पर फैसला करता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सब्र करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है तो अल्लाह रिज्क देने पर कादिर है। अगर आप बीमारी से परेशान हैं तो अल्लाह शिफा देने पर कादिर है। अगर आपके घर में परेशानी है तो अल्लाह अमन और सुकून देने पर कादिर है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलने पर कादिर है। बस जरूरत है यकीन की, सच्चे दिल की और लगातार दुआ की। कभी कभी इंसान एक बार दुआ करता है और फिर निराश हो जाता है, लेकिन जो लोग बार बार अपने रब के दर पर जाते हैं अल्लाह उन्हें खाली नहीं लौटाता। इसलिए दोस्तों, दुआ को छोड़िए मत, नमाज को छोड़िए मत, तौबा को छोड़िए मत, और अल्लाह से उम्मीद को कभी मत छोड़िए। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बहुत करीब हो सकता है जिस राहत का आप इंतजार कर रहे हैं वह आपके दरवाजे तक पहुंच चुकी हो, और हो सकता है आज की आपकी एक सच्ची दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसीलिए दिल से कहिए, या अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे, मेरे हालात सुधार दे, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। दोस्तों, जब इंसान पर मुश्किलों का पहाड़ टूटता है तो उसे लगता है कि शायद अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त दुनिया साथ छोड़ती है उसी वक्त अल्लाह अपने बंदे के और करीब हो जाता है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार में बरकत नहीं होती, घर के मसले खत्म नहीं होते, रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और दिल हर वक्त बेचैन रहता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। वह हो जा कहता है और चीजें हो जाती हैं। वह बंजर जमीन में हरियाली ला सकता है, वह अंधेरी रात के बाद उजाला ला सकता है, वह टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जगा सकता है, और वह बिगड़े हुए हालात को भी बदल सकता है। इसीलिए एक मोमिन कभी निराश नहीं होता। वह रोता है लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। वह परेशान होता है लेकिन अपने रब से रिश्ता नहीं तोड़ता। वह गिरता है लेकिन फिर उठकर दुआ करता है। दोस्तों, कभी अपने पिछले दिनों को याद कीजिए। कितनी परेशानियां थीं जो आज खत्म हो चुकी हैं, कितनी मुश्किलें थीं जिनसे अल्लाह ने आपको निकाल दिया। कितने ऐसे मौके आए जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर अल्लाह ने रास्ता बना दिया। जब पहले भी अल्लाह ने आपकी मदद की थी तो आज क्यों नहीं करेगा? वही अल्लाह आज भी है, वही रहमत आज भी है, वही करम आज भी है, और वही रहमतों के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। इसलिए अपने दिल को मजबूत कीजिए, अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए और अपने रब के सामने झुक जाइए। रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए। कहिए, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू ताकत वाला है, मैं जरूरतमंद हूं, तू देने वाला है, मैं परेशान हूं, तू परेशानी दूर करने वाला है, मेरी बिगड़ी बना दे, मेरे हालात बेहतर कर दे, मेरे घर में बरकत दे, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे अपनी रहमत के साए में रख। दोस्तों, यकीन रखिए, जो दिल अल्लाह के सामने झुक जाता है उसे सुकून जरूर मिलता है, और जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ते खोल देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। अंतिम भाग। दोस्तों, आज की इस पूरी बात का निचोड़ यही है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, उसे अपने रब से उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दुनिया के सहारे खत्म हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का सहारा कभी खत्म नहीं होता। लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है आज आपकी आंखों में आंसू हो सकता है आप किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हों जिसे कोई नहीं समझता, हो सकता है आपके दिल में बहुत सारे सवाल हों,
لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ آپ کے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ آپ کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ آپ کے درد کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہوئیے، نراش مت ہوئیے، ٹوٹیے مت، بلکہ اپنے رب کے قریب آئیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، توبہ اور استغفار کو اپنا ساتھی بنائیے، اور ہر دن اپنے رب سے دعا کیجیے، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو تقدیر تک بدل سکتی ہے اگر اللہ چاہے۔ دوستو، جب بھی دل بھاری ہو، جب بھی کوئی راستہ نہ دکھائی دے، جب بھی حالات بگڑ جائیں، تو اپنے رب کی طرف رخ کیجیے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کیجیے، اور پورے یقین کے ساتھ کہیے، یا اللہ میری بگڑی بنا دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے دل کو سکون دے، میری جائز دعاؤں کو قبول فرما، اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت اور کرم سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔